शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस समय अमरावती शहर में हर कोई ये चाह रहा है कि फिलहाल जारी लॉकडाउन को आगामी 8 मार्च के बाद आगे न बढ़ाया जाए और कई व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन काल के दौरान भी व्यापार व्यवसाय खुला रखने को लेकर छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। इस बात के मद्देनजर अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े ने मंगलवार की दोपहर अपने कक्ष में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, जिसमें 8 मार्च के बाद किए जाने वाले संभावित अनलॉक के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इस समय निगमायुक्त रोड़े ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अनलॉक को लेकर सुझाव मांगे। साथ ही यह भी कहा कि शहर में भीड़भाड़ की स्थिति को टालने हेतु अलग अलग इलाकों की दुकानों को अलग अलग दिन खोला जाए और पूरे शहर में एक ही दिन साप्ताहिक अवकाश रखने की बजाय अलग अलग इलाकों के लिए साप्ताहिक अवकाश के दिन भी अलग अलग निर्धारित किए जाएं, ताकि कहीं पर भी एक साथ भीड़भाड़ न हो और अचानक बाजार खुलने के बाद लोगों की भीड़ बाजारों में न उमड़े। इसके अलावा पिछली बार की तरह शहर में ऑड इवन पद्धति को भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इस बैठक में जहां एक और मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन की मंशा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए सभी नागरिकों ने लॉकडाउन काल के दौरान प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले निर्देशों व नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की नौबत न आए। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने भी प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पूरी तरह से विश्वास जताते हुए खुद को प्रशासन के साथ बताया। इस बैठक में बिजीलैंड, ड्रीम्सलैंड व सिटीलैंड व्यापारिक संकुल के पदाधिकारियों सहित अमरावती महानगर चेंबर ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में उपस्थित बिजीलैंड व्यापारिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष विजय भुतड़ा ने कहा कि बीते 2-3 दिनों से कुछ स्वयंभू व्यापारी नेताओं द्वारा शहर के व्यापारियों को लॉकडाउन एवं प्रशासन के खिलाफ बरगला कर उकसाया जा रहा है, लेकिन शहर के सभी व्यापारी मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस समय प्रशासन के साथ खड़े हैं। किसी भी व्यापारिक संगठन का इन स्वयंभू व्यापारिक नेताओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विजिलैंड और शहर की और बहुत सी संस्थाएं रोड़े साहब के पास में आए हैं और जो चर्चा हुई, रोड़े साहब ने फ़ोन करके सबको यहाँ बुलाया है कि 3 दिन पहले संडे के दिन जो कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें रोड़े साहब भी थे। उन्होंने आज सारे संस्था के पदाधिकारियों को यहाँ बुला के पॉजिटिव चर्चा की है मार्केट खुलने के प्रति, और हो सकता है बहुत जल्दी 2-3 दिन में अमरावती शहर खुल जाएगा, ऐसी अपेक्षा। साथ ही इस बैठक के बाद व्यापारियों के नाम आह्वान जारी करते हुए महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने कहा कि प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सभी व्यापारियों ने कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों सहित लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। यदि किसी भी व्यापारी द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अपने प्रतिष्ठान को खोला जाता है और प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो इसके लिए महानगर चेंबर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन महानगर चेंबर के बारे में, व्यापारी समुदाय के बारे में जो फैलाया गया है, उसके अंदर महानगर चेंबर की कोई भी भूमिका नहीं है। महानगर चेंबर हमेशा सकारात्मक भूमिका में अपना कार्य करता है और जो भी दिक्कतें आती है वो प्रशासन, पालक मंत्री, खोड़ के आमदार, इनके माध्यम से हमने हमारी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और हमको समय समय पे उन्होंने सहकार्य दिया। इसलिए किसी प्रकार की कोई दुकानें किसी के कहने से अगर कोई खोलता है तो उसके अंदर महानगर चेंबर जवाबदार नहीं रहेगा। उसी प्रकार तकदमत सेठ का भी आपने पढ़ा है कि सवेरे कुछ लोग आएंगे दुकानें खोलने वाले, इसमें तकदमत सेठ के भी जो अध्यक्ष है पप्पू भाई गगलानी, उनका भी सचिव, उनका भी यही निवेदन है कि प्रशासन का जो भी निर्णय आएगा वो प्रशासन के निर्णय के साथ में हम रहेंगे। और लॉकडाउन को लेकर हमने रविवार के दिन माननीय कलेक्टर साहब और मानव आयुक्तों के साथ में मीटिंग हुई थी। कलेक्टर साहब ने बताया था कि आपकी जो भी डिमांड है मार्केट खोलने के बारे में वो रोड़े साहब के साथ में मीटिंग करें। आज वो संदर्भ में हमारी मानव आयुक्तालय में मीटिंग होगी, रोड़े साहब के साथ में चर्चा होगी। अनेक व्यापारी संगठन के सदस्य हमारे साथ में थे। इसके अंदर हमारे तरफ से हमने यही प्रपोजल दिया कि सुबह 11 से 6 तक अगर दुकानें खोलने की पूरा मार्केट, क्योंकि टाइमिंग के अंदर अगर 2 जोन में अगर डिवाइड होता है तो मार्केट के अंदर गर्दी बढ़ सकती है। इसलिए सर्वानुमते सबसे चर्चा कर हमने 11 से 6 का या 10 से 5 का अगर टाइम देते हैं तो हमारे लिए योग्य रहेगा। उसी प्रकार सभी व्यापारी, अमरावती शहर का नाम वुहान के शहर से जोड़े जा रहा है। अमरावती शहर पूरे भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर है कोरोना के अंदर। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी यहाँ आई हुई है। इसलिए हमारी दूसरा मुद्दा यह है
कि जो व्यापारी इसके अंदर काम करने वाले, जिनके कर्मचारी दुकानें खोल के अपना सहकार्य देने वाले, उनको तुरंत हमारे को वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि जो व्यापारी और कर्मचारी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे को रिलीफ मिलेगा। उसी प्रकार बिजली के बिल और मानव का टैक्स 3-3.5 महीने में अमरावती शहर के अंदर लॉकडाउन था, इसलिए इसकी भी माफ़ी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 4 महीने तक आमदनी पूरी जीरो थी। इसलिए प्रशासन ने यह सब मांगे हमारी सुन ली। रोड़े साहब ने बोला कि हम कलेक्टर साहब के पास में जाकर चर्चा करेंगे और इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर मार्केट खोलने के बारे में निर्णय लेंगे। बता दें कि विगत 2-3 दिनों से शहर में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हो गए थे जो यहाँ के भोले भाले व्यापारियों को जिला प्रशासन के खिलाफ भड़काते हुए लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने और लॉकडाउन जारी रहने के बावजूद अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए उकसा रहे थे, जिसके तहत लॉकडाउन विरोधी कृति समिति नामक आनंद फानन में बनाए गए संगठन द्वारा ऐलान किया गया था कि यदि प्रशासन की ओर से सोमवार की शाम तक लॉकडाउन को रद्द नहीं किया जाता तो मंगलवार को शहर के सभी व्यापारियों द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा। लेकिन यह ऐलान मंगलवार को उस समय पूरी तरह से टाटा फिश साबित हुआ जब मंगलवार की सुबह अमरावती शहर में जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं खुली और शहर के तमाम व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रशासनिक कार्रवाई के डर से मंगलवार को पूरे शहर में जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा जहां अन्य कोई दुकान या प्रतिष्ठान नहीं खुले, वहीं जिन व्यापारी नेताओं ने आगे करते हुए अन्य व्यापारियों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर उकसाना शुरू किया था, वे भी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। विगत 2-3 दिनों से लॉकडाउन का विरोध कर रहे व्यापारियों का नेतृत्व करने वाले नितिन मोहोड़ से इस संदर्भ में चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि अमरावती के व्यापारी पूरी तरह से डरपोक हैं और अब वे ऐसे लोगों का अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेतृत्व नहीं करेंगे और अपने काम से काम रखेंगे। नितिन मोहोड़ ने अपने फैसले और भूमिका पर पछतावा व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों के निवेदन और तैयारी को देखते हुए उन्होंने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से लॉकडाउन का पालन नहीं करने और मंगलवार से अपनी दुकानें खोलने का आह्वान किया था, लेकिन मंगलवार को एक भी व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने भी अपना रेस्टोरेंट बंद रखा, क्योंकि उनके अकेले के रेस्टोरेंट खोलने से प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनता, बल्कि वे खुद हंसी का पात्र बन जाते। ऐसे में कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के खिलाफ उठाए गए कदम की वजह से औंधे मुंह गिरने के बाद नितिन मोहोड़ की अकल अब ठिकाने आ गई है और व्यापारियों का नेता बनने के दीवा स्वप्न से बाहर आकर वे यथार्थ के धरातल पर आ गए हैं।